हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 12 मई और ये द हिंदू का एक अच्छा आर्टिकल है जिसको हम रीड करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, आपको ग्रामर के भी पॉइंट मिलेंगे और ये न्यूज़ भी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, ट्रम्प रिपीट्स क्लेम ऑफ यूएस मीडिएशन ऑफर्स हेल्प टू सॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें दो सेंटेंस है, उसको कंबाइन कर दिया है। पहला सेंटेंस है, ट्रम्प रिपीट्स, यानी ट्रम्प ने दोहराया। ट्रम्प के साथ ट्रम्प सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है वर्ब में। ठीक है, यानी ट्रम्प ने रिपीट किया, दोहराया। क्लेम मतलब दावा, ऑफ किस चीज का? यूएस मीडिएशन, यानी यूएस की मध्यस्थता का। यानी ट्रम्प ने यूएस की मध्यस्थता का के दावे को दोहराया। कैसी मध्यस्थता आपको पता ही है, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा जंग होने ही वाली थी कि उसके बीच में अभी तक के सूत्रों से जो पता चला है कि अमेरिका ने बीच बचाव किया है और इनके बीच में सीज फायर करा दिया है। तो उस दावे को दोबारा से ट्रंप ने रिपीट किया है। ठीक है, ऑफर्स, ये जो ऑफर्स भी आपका वर्ब है, इसमें जो एसएस लगा है ट्रम्प के हिसाब से लगा है। ठीक है, यानी ट्रम्प ऑफर्स हेल्प, यानी ट्रम्प ने हेल्प भी ऑफर की है टू सॉल्व, सुलझाने के लिए, कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर मुद्दे को। यानी ट्रम्प ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भी हेल्प ऑफर की है। ठीक है, डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है? विवाद या कन्फ्लिक्ट, जिसको हम संघर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी हेडलाइन। अब देखो, अगर हेडलाइन में आप ग्रामर पोर्शन से जाओगे तो ट्रम्प आपका सब्जेक्ट हो गया और ये क्या है? वर्ब। वर्ब में एस एस क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्लेम यहाँ पे नाउन है, नाउन है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यूएस मीडिएशन। फिर ये जो ऑफर है आपकी भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सब्जेक्ट वही ट्रम्प है। हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करना भी होता है और सहायता भी होती है, यानी हेल्प यहाँ पे क्या है? नाउन है। ऑफर का क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू सॉल्व, आपको पता ही है टू सॉल्व क्या होता है? टू प्लस वी वन इन्फिनिटी होता है। कश्मीर डिस्प्यूट, ये इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आप बोल सकते हो। कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर विवाद। ठीक है, यहाँ पे हेल्प क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसे आप जाने? क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, ये थी आपकी हेडिंग, हेडलाइन। ये जो समरी है ये अंदर न्यूज में आई हुई, जिसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब हम सीधे पढ़ेंगे न्यूज को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगी चीजें। अगर समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? हाँ, इतना बड़ा रहने दें। ठीक है, देखो, कह रहा है, अ डे आफ्टर न्यू दिल्ली रिजेक्टेड द क्लेम बाय वाशिंगटन ऑफ मीडिएटिंग अ सीज फायर विथ पाकिस्तान। देखो, कह रहा है अ डे, एक दिन, आफ्टर, आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है उसके एक दिन बाद, यानी आफ्टर के बाद जो सेंटेंस बन रहा है उसके एक दिन बाद क्या हुआ? देखो, किसके बाद? न्यू दिल्ली रिजेक्टेड, यानी न्यू दिल्ली ने रिजेक्ट किया था, खारिज किया था। द क्लेम मतलब दावों को, बाई वाशिंगटन, वाशिंगटन यानी अमेरिका के द्वारा, ऑफ कौन सा दावा? मीडिएटिंग मतलब मध्यस्थता करने का, अ सीज फायर युद्ध विराम का, विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। कह रहा है कि न्यू दिल्ली के जो न्यू दिल्ली ने रिजेक्ट किया क्या? उन दावों को, किसके द्वारा? वाशिंगटन के द्वारा जो दावा किया गया था, जो क्लेम किया गया था कि उसने पाकिस्तान के साथ सीज फायर में मध्यस्थता की है, उसको रिजेक्ट करने के एक दिन बाद कौन रिजेक्ट किया? न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या होता है? यूएस प्रेसिडेंट, यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन संडे, संडे को डबल डाउन, डबल डाउन देखो कल ही बताया था, कल या परसों बताया था, रिट्रीट का सिनोनिम बताया था, दोहराया। डबल डाउन मीन्स क्या होता है? दोहराया। ऑन द क्लेम्स, उन दावों पर, वाइल ऑफरिंग, ऑफर करते हुए, टू हेल्प, सहायता, किस चीज में? फाइंड अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन पाने में, एक समाधान ढूंढने में, टू द कश्मीर डिस्प्यूट, यानी कश्मीर विवाद पर। ठीक है, देखो पूरा एक सेंटेंस है, अगर इसको हम ब्रेक करके समझना चाहें तो इसमें क्या कहा है? देखो, ये जो आफ्टर के बाद एक नया सेंटेंस है, न्यू दिल्ली उसका सब्जेक्ट है, वी टू आपका रिजेक्टेड है, यानी न्यू दिल्ली ने रिजेक्ट किया किस चीज को? द क्लेम, रिजेक्ट का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी न्यू दिल्ली ने उन दावों को रिजेक्ट किया, किसके द्वारा? बाई वाशिंगटन के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा। क्या किया गया था अमेरिका के दावे में?
ऑफ मीडिएटिंग अ सीज फायर विद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम में मीडिएटिंग करने का, यानी मध्यस्थता करने का। देखो सीज फायर, सीज मीन्स क्या होता है? स्टॉप। सीज मीन्स क्या होता है? स्टॉप। CEASE, सीज मीन्स क्या होता है? स्टॉप। और फायर मतलब गोलीबारी, यानी युद्ध विराम आप बोल सकते हो, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को उस दावे को दोबारा से रिपीट किया। डबल डाउन मीन्स क्या होता है? रिपीट किया। और उसके साथ एक ही जोड़ दी, वाइल ऑफरिंग टू हेल्प, हेल्प ऑफर करते हुए। किस चीज में? टू फाइंड, देखो जो हेल्प वर्ब होती है उसके साथ इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव भी आता है और इन्फिनिटिव भी आता है। यहाँ पे जो फाइंड है, अगर आप टू फाइंड देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से मिल निकल पाएगी, ठीक है। लेकिन फाइंड भी ग्रामेटिकल सही है। वाइल ऑफरिंग टू हेल्प फाइंड अ सोल्यूशन टू द कश्मीर डिस्प्यूट, और कश्मीर विवाद पर एक समाधान ढूंढने में सहायता पेश करते हुए, ठीक है, सहायता की पेशकश करते हुए, ठीक। तो ये था आपका पहला पैसेज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे बोल रहा है, यूएस वाज एबल, यानी यूएस योग्य था, टू हेल्प मदद करने में, यू आपकी, अराइव एट दिस हिस्टोरिक डिसीजन, इस ऐतिहासिक निर्णय में पहुंचने पर, यानी इस ऐतिहासिक निर्णय में पहुंचने पर, ठीक है। क्या बोला? देखो आपको कई बार बताया हूँ कि इज, एम, आर, वाज वर्ग के साथ या तो नाउन आता है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर एडजेक्टिव आता है। तो उस हिसाब से एबल क्या हो गया? एडजेक्टिव है। यूएस कैसा था? एबल था, यानी यूएस के बारे में बता दो, यूएस क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी यूएस एबल था किस चीज में? टू हेल्प यू अराइव एट दिस हिस्टोरिक डिसीजन, इस ऐतिहासिक निर्णय में पहुंचने में, आप लोगों की मदद करने में। मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल, यानी एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में, ये नाम है सोशल मीडिया के, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, उसी तरह ट्रुथ सोशल है। ऑन संडे, संडे को, रिपीटिंग हिज मीडिएशन क्लेम, यानी अपनी मध्यस्थता के दावों को, क्लेम को रिपीट करते हुए, दोहराते हुए, ठीक है। अ, अब देखो वाच के साथ एडजेक्टिव एबल आया, टू हेल्प इन्फिनिटिव हो गया, यू उसका ऑब्जेक्ट हो गया। एराइव मतलब पहुंचने में, यहाँ पे भी क्या है? ये बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है। एट दिस हिस्टोरिक, एट आपका प्रीपोजिशन है, उसका जो ऑब्जेक्ट है डिसीजन है, क्या है? डिसीजन। ये जो हिस्टोरिक है क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ऑफिशियल्स, यानी जो अधिकारी लोग हैं, ब्रीफिंग द मीडिया, मीडिया को ब्रीफ करते हुए, मीडिया को ब्रीफ करते हुए किस चीज पर? ऑन संडे, संडे को, स्ट्रेस्ड जोड़ दिया, कहा, क्या कहा? देखते हैं। दैट की, ये जो स्ट्रेस्ड आपका V2 है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ऑफिशियल्स। द नेगोशिएशन, नेगोशिएशन होता है बातचीत, वार्तालाप, कन्वर्सेशन, यानी जो नेगोशिएशन है, हैड बीन डन, यानी चर्चा हुई है, डायरेक्टली सीधे तौर पे, बाय द डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, यानी DGMO के द्वारा, ऑफ द टू नेशन, टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में। यानी उन्होंने, अधिकारियों ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए संडे को कहा कि जो बातचीत हुई है वो दोनों देशों के DGMO के द्वारा हुई है, डायरेक्टली सीधे तौर पे, ठीक है। बट लेकिन, एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, देयर हेल्पलेसनेस, देयर क्यों लगा? अब देखो ये जो स्ट्रेस्ड वर्ब था, ये तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस बना, तो वर्ब सब्जेक्ट का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब प्रोनाउन लगाने की बात आई, तो ये जो ऑफिस, ये जो प्रोनाउन लगाया ना, ऑफिशियल के हिसाब से ही लगाया। ये एक्सप्रेस्ड वर्ब भी का सब्जेक्ट ऑफिशियल ही है, इसलिए यहाँ पे देयर हेल्पनेस, यानी अपनी असहायता, अपनी मजबूरी को एक्सप्रेस किया, इन प्रिवेंटिंग रोकने में, मिस्टर ट्रम्प को, फ्रॉम पोस्टिंग हिज क्लेम, अपने दावों को पोस्ट करने में, ठीक है। अब देखो प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है, यानी प्रिवेंट जो वर्ब है, इसके बाद हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? फ्रॉम, याद करना, ठीक है। एब्सटेन, प्रिवेन, ऐसे तमाम वर्ब होती हैं, उनके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, ठीक है। देयर क्यों लगा? कि उसका सब्जेक्ट ऑफिशियल से प्लूरल है, एस लगा, नाउन में एस लगता है प्लूरल बनता है, वर्ब में एस लगता है सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो अगर इस पैसेज की बात करें, इसमें ये कह रहा है कि ऑफिशियल जो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे संडे को, उन्होंने कहा, स्ट्रेस मतलब कहा, जोर देकर कहा, दैट की जो बातचीत हुई है वो डायरेक्टली DGMO के बीच हुई है, दोनों देशों के,
ठीक है? लेकिन उन्होंने अपनी असहायता को व्यक्त किया किस चीज़ में? मिस्टर ट्रंप को रोकने में, उनका अपना जो क्लेम है उसको पोस्ट करने से, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा वाइल नॉट इवन डिस्कस्ड, कह रहा जबकि नॉट इवन डिस्कस्ड, इस बात पर चर्चा भी नहीं हुई है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू इंक्रीज ट्रेड, व्यापार को बढ़ाने, मैं व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूं। सब्सटेंशियली मतलब होता है काफी हद तक, यानी काफी अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में। कह रहा है कि हालांकि इस बात की चर्चा नहीं हुई है, नॉट इवन डिस्कस्ड, लेकिन आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू इंक्रीज ट्रेड, व्यापार को बढ़ाने, सब्सटेंशियली मतलब काफी हद तक, विथ किसके साथ? बोथ ऑफ दीज ग्रेट नेशंस, यानी इन दो बड़े देशों के साथ। देखो ये जो ऑफ है प्रीपोजिशन, इसका नाउन क्या है? नेशंस, क्या है? नाउन। ये जो दीज और ग्रेट है दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है? आपको पता है ये दीज एडजेक्टिव होता है, तब दीज एडजेक्टिव होता है जब इसके आगे नाउन आता है, ठीक है? तो नाउन नेशंस है, उसके बीच में एक और एडजेक्टिव ग्रेट दे दिया, ग्रेट भी क्या है? आपका एडजेक्टिव है, ठीक है? कह रहा है कि मैं इन दोनों बड़े देशों के साथ जो व्यापार है उसको काफी हद तक, काफी मात्रा में बढ़ाने जा रहा हूं, दोनों महान देशों के साथ। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को उन्होंने ग्रेट बोला है, ठीक है? एडिशनली, इसके अतिरिक्त, एडिशनली मीन्स क्या होता है? इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, विथ यू बोथ, आप दोनों देशों के साथ, टू सी, यह जानने के लिए, यह देखने के लिए, ठीक है? उसके अलावा उन्होंने बोला कि आई विल वर्क विथ यू, मैं आप दोनों के साथ काम करूंगा, टू सी, यह जानने के लिए, इफ, कि क्या, आफ्टर 1,000 ईयर्स, यानी हजारों साल बाद, अ सल्यूशन कैन बी अराइव्ड, कि क्या कोई सल्यूशन निकल पाया है, एट कंसर्निंग कश्मीर, यानी कि चिंताजनक कश्मीर पर। कंसर्निंग क्यों बोला है? क्योंकि वहां पे विवाद है, इसलिए कंसर्निंग मतलब क्या होता है? जो चिंताजनक हो, ठीक है? कश्मीर। देखो दोबारा देखते हैं। कह रहा है एडिशनली, इसके अतिरिक्त, आई विल वर्क विथ यू, मैं आप, वी यू बोथ, यानी मैं आप दोनों देशों के साथ काम करूंगा, टू सी, यह देखने के लिए, इफ, कि क्या, आफ्टर 1,000 ईयर्स, यानी कि क्या 1,000 सालों के बाद भी, अ सॉल्यूशन कैन बी अराइव्ड, कि क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है, कंसर्निंग कश्मीर, चिंताजनक कश्मीर पर या कश्मीर पर। ही, वह, सेड इन इस पोस्ट, उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, रिपीटिंग, दोहराते हुए, एन, एक, एरनियस प्रेफरेंस, यानी एक गलत संदर्भ। एरनियस में क्या होता है? गलत, एरर आप ढूंढते हो ना, तो उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है एरोनियस, ठीक है? ओ यू एस सफिक्स लगाया तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है? तो रिपीटिंग एन एरोनियस रेफरेंस टू 1,000 ईयर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, रिपीटिंग मतलब दोहराते हुए, रिपीटिंग मतलब क्या होता है? दोहराते हुए, एन एरेनियस रेफरेंस, ये जो एन लगा है रेफरेंस के लगा है, ठीक है? एक गलत रेफरेंस, एक गलत संदर्भ, टू 1,000 ईयर्स, यानी हजारों साल का, ऑफ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, भारत पाकिस्तान के विवाद का, यानी भारत पाकिस्तान के विवाद का जो 1,000 साल का गलत संदर्भ है उसको रिपीट करते हुए। ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हजारों साल की पुरानी दुश्मनी है, ठीक है? लेकिन वह बार बार ये चीज बोलते हैं कि हजारों साल की जो दुश्मनी है, जो हजारों साल का मुद्दा है, उसको सुलझाने की बात कर रहे हैं। हजारों साल एक तरीके से सार्काज्म है, ठीक है? तो उसी लिए इसको बोला है एरनियस रेफरेंस, ठीक है? आगे देखते हैं। द यूएस प्रेसिडेंट आल्सो कम्प्लीमेंटेड, यानी यूएस प्रेसिडेंट ने कम्प्लीमेंट दिया, कम्प्लीमेंट क्या होता है? तारीफ की, ठीक है? क्या तारीफ की? द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप। देखो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत। अनवेवरिंगली मतलब होता है अटूट, अनवेवर, कल आया था ना, बताया था सिनोनिम में। पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी यूएस प्रेसिडेंट ने स्ट्रांग और अटूट जो पावरफुल लीडरशिप है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा समझना हमें नाउन प्रोनाउन पार्टिसिपल्स के बारे में। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कम्प्लीमेंट दिया, यानी कि तारीफ की, तो ये जो कम्प्लीमेंट क्या हो गया? V2 हो गया, किसकी? द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप। देखो ये स्ट्रॉन्ग है आपका, क्या है? एडजेक्टिव है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए। किसके लिए? लीडरशिप। लेकिन इस लीडरशिप को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग है, दूसरा पावरफुल।
स्ट्रांग को मॉडिफाई करने के लिए कोई एडवर्ब नहीं आया, लेकिन पावरफुल को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब भी आ गया, अनवेवरिंगली। ठीक है, यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आ गया। ठीक है, समझ गए आप? कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट ने ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान की मजबूत और अटूट पावरफुल जो नेतृत्व है उसकी तारीफ की। फॉर किस चीज के लिए? एंडिंग, समाप्त करने के लिए। द करेंट एग्रेशन, यानी जो वर्तमान लड़ाई है, जो वर्तमान युद्ध है। दैट कुड हैव लेड टू द डेथ, जो दैट कुड हैव लेड, जो ले जा सकती थी, टू द डेथ, मौत के पास। एंड डिस्ट्रक्शन, और विनाश के पास। ऑफ सो मेनी, बहुत लोगों के। एंड सो मच, और बहुत चीजों के। यानी डेथ होती सो मेनी की और डिस्ट्रक्शन होता सो मच का। ठीक है, एडिंग दैट, आगे क्या कहा कि मिलियंस कुड हैव डाइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लाखों लोग कुड हैव डाइड, मर सकते थे, इन अ कॉन्फ्लिक्ट, उस विवाद में। ठीक है, यानी कि लाखों लोग उस विवाद में मर सकते थे। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो ग्रामर का पॉइंट है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको जानना थोड़ा जरूरी भी होता है। चीजें कभी कभी आसान हो जाती हैं उससे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकेंड। द पोस्ट बाय मिस्टर ट्रंप, यानी मिस्टर ट्रंप के द्वारा जो पोस्ट है उसकी बात कर रहा है। कंटिन्यूड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन सैटरडे, यानी द पोस्ट बाय मिस्टर ट्रंप कंटिन्यूड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन सैटरडे। कह रहा है कि जो पोस्ट है मिस्टर ट्रंप के द्वारा सैटरडे को अपनी पोस्ट में उन्होंने जारी रखा। कहा, क्या कहा? वेयर ही हैड सेड, जहां पर उन्होंने कहा था, दैट की अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। फुल मतलब पूरा, फुल मतलब क्या होता है? पूरा। एंड इमीडिएट मतलब तुरंत, तत्काल। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। हैड बीन रीच्ड, मतलब हैड बीन रीच्ड आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मेडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट। कह रहा है कि जो मिस्टर ट्रम्प के द्वारा पोस्ट थी, जो कि सैटरडे को थी, यानी शनिवार को, डेट की बात करें तो 10 मई हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द पोस्ट बाय मिस्टर ट्रम्प कंटिन्यूड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन सैटरडे, यानी कि जो पोस्ट मिस्टर ट्रम्प के द्वारा पोस्ट थी वह सैटरडे को उसमें और आगे बढ़ा। वेयर ही हैड सेड, जहां पर उन्होंने कहा था, दैट की। अब ये जब सीज फायर हुआ था तो उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था कि अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, यानी एक पूरा और तत्काल जो सीज फायर है, युद्ध विराम, हैड बीन रीच्ड, वह हो गया है। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट, यानी कि लंबी, लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, यानी रात की लंबी बातचीत के बाद। मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, जिसकी मध्यस्थता यूनाइटेड स्टेट के द्वारा की गई। यानी कि अमेरिका की मध्यस्थता में जो एक लंबी रात रात की बातचीत है उसके बाद एक पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, हो सकता है लास्ट में छोड़ दूं। ठीक है, पूरा ना पढ़ाऊं। वाइल, जबकि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जो विदेश मंत्रालय है, हैज मेड नो फॉर्मल कमेंट, कोई भी औपचारिक टिप्पणी नहीं किया है। किस चीज पर? ऑन मिस्टर ट्रम्प्स स्टेटमेंट, यानी मिस्टर ट्रम्प के स्टेटमेंट पर। यानी कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने मिस्टर ट्रम्प के स्टेटमेंट पर, बयान पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। एंड और इंक्लूडिंग दोज, यानी उन लोगों पर भी, बाय हिज ऑफिशियल्स, उनके ऑफिशियल्स के द्वारा। एंड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। कह रहा है कि जो भी मिस्टर ट्रम्प का स्टेटमेंट हो, चाहे उनके ऑफिशियल्स का हो या फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का हो, उनके किसी भी स्टेटमेंट पर जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने कोई भी औपचारिक कमेंट नहीं किया है। सोर्सेस इंडिकेटेड, इन सूत्रों ने ये दिखाया है, दैट की दे वर नॉट एक्यूरेट और वेलकम, यानी कि वे एक्यूरेट मतलब सही नहीं है और वेलकम मतलब स्वागत योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट्स टोल्ड, यानी जो पूर्व डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। द हिंदू से, यानी जो पूर्व डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने द हिंदू को बताया है, दैट की वाइल इट वाज क्वाइट कॉमन फॉर द यूएस, यह यूएस के लिए काफी साधारण सी बात रही है, टू मेक पैरेलल कॉल्स, यानी कि समानांतर कॉल करना, टू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इस्लामाबाद में, एवरी टाइम, हर एक टाइम, देयर हैज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इन द पास्ट एज वेल, पास्ट में भी,
कह रहा है कि जब कभी भी पास्ट में भी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो यह कॉमन रहा है यूएस के लिए कि वह दिल्ली और इस्लामाबाद में हर वक्त कॉल करते रहते हैं। ठीक है। कह रहा है इंडियाज थ्री प्रोन्स्ड पॉलिसी, यानी भारत की जो तीन आयामी पॉलिसी है, हैज बीन फर्म, वह दृढ़ रही है, मजबूत रही है। अबाउट, किसके बारे में? नॉट अलाउइंग एनी थर्ड पार्टी, यानी किसी थर्ड पार्टी को नहीं अलाउ करती है मीडिएशन, मध्यस्थता के लिए। कह रहा है कि जो भारत की तीन आयामी पॉलिसी है, वह किसी भी तीसरी पार्टी को मध्यस्थता करने के लिए अलाउ नहीं करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंश्योरिंग, या सुनिश्चित करते हुए, देयर इज नो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंटरनल मैटर। कह रहा है कि जो आंतरिक मामले हैं उसका इंटरनलाइजेशन, यानी उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। एंड और दैट देयर इज नो हाइफिनेशन विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ कोई हाइफिनेशन भी नहीं हो। हाइफिनेशन दो वर्ड होते हैं, एक हाइफिनेशन होता है, एक डी हाइफिनेशन। हाइफिनेशन का मतलब होता है जब दो कंट्री, जैसे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बात है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात है, तो अगर इंडिया और पाक के बीच में कोई तीसरा देश इंटरफियर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइफिनेशन। ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसको बोलते हैं डी हाइफिनेशन। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एज अ रिजल्ट, यानी परिणाम स्वरूप, मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम्स ऑफ मीडिएटिंग, यानी मिस्टर ट्रम्प का जो दावा है मीडिएटिंग करने का, यानी मिस्टर ट्रम्प का मध्यस्थता का दावा, ऑफरिंग टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, या फिर कश्मीर विवाद को रिजॉल्व यानी सुलझाने का जो ऑफर है, एज वेल एज, और इक्वेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान को इक्वेट करने का, बराबर कर समान बताने का, इक्वल बताने का, टू एज टू ग्रेट नेशन, दो महान देशों के रूप में। कह रहा है कि, एक बार नीचे आते हैं, देखो, कह रहा है कि एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मिस्टर ट्रंप का जो मीडिएटिंग का दावा है और कश्मीर विवाद को सुलझाने का जो पेशकश है, जो ऑफरिंग है, एज वेल एज, और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को जो दो महान देश बताया, दोनों को समान बताया है। ठीक है, कि दोनों देश लगभग महान समान है, तो स्पेशली ऑन ट्रेड, खास करके व्यापार पर, वायलेट करता है, यानी कि उल्लंघन करता है, दोज प्रीसेप्ट्स, यानी उन कॉन्सेप्ट का, उन, ये जो प्रीसेप्ट मतलब कहता है कॉन्सेप्ट, उन संकल्पना का, उन कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसका मतलब है, देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तीसरा देश मीडिएट नहीं कर सकता, यही डिप्लोमेट कहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने इंटरफियर किया है और दोनों देशों को कंपेयर किया है, दोनों देशों को महान बताया। ठीक है, खास करके ट्रेड पर तो बिल्कुल ही महान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारत का ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो लगभग 130 अरब डॉलर का है, 130 अरब डॉलर का है। ठीक है, कितना? 130 अरब डॉलर का, और ये भी डबल होने वाला है। ठीक है, कुछ टाइम में। लेकिन जो पाकिस्तान का है वो 10 अरब डॉलर का, कितने का? 10 अरब डॉलर का। ठीक है, अरब डॉलर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देख लो कितना डिफरेंस है, दोनों देश क्या इक्वल हैं? नहीं है, तो वही चीज कह रहा है। ठीक है, दे सेट, उन्होंने कहा, इट इज वाइटल, यह महत्वपूर्ण है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, संरक्षित रखने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब क्या होता है? के लिए, संरक्षित रखने के लिए, द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो इंटीग्रिटी है, जो अखंडता है, लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोचेज, यानी लॉन्ग स्टैंड मतलब दीर्घकालिक, लंबे समय वाली, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रति। कह रहा है कि इट इज वाइटल, इसलिए महत्वपूर्ण है, वाइटल मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोच टू पाकिस्तान, यानी भारत की जो दीर्घकालिक अप्रोच है पाकिस्तान के प्रति, उसकी जो अखंडता है उसको संरक्षित करने के लिए इम्पोर्टेंट है। विच आर रूटेड इन अ नेशनल कॉन्सेंस, विच आर रूटेड मतलब जो निहित है, इन अ नेशनल कॉन्सेंस मतलब नेशनल कॉन्सेंसस, यानी कि राष्ट्रीय आम सहमति पर। कंसेंसस मीन्स क्या होता है? आम सहमति। दैट, या क्या आवश्यक है बता रहा है, दैट की, द एमईए फुली क्लेरिफाइज, जो एमईए है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फुली क्लेरिफाई यानी कि पूरे तरीके से क्लेरिफाई करे, स्पष्ट करे, ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर, द कंट्रीज व्यू पॉइंट, कंट्री का जो अपने देश का व्यू पॉइंट है, नजरिया है, ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप्स पोस्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप के पोस्ट पर, ऑन ट्रूथ सोशल एंड द फॉर्मल यूएस, यानी कि जो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, जो मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है,
उस पर जो पोस्ट किया है उस पर देश क्या कहता है उसको एमईओ को फुली क्लेरिफाई करना चाहिए, फुली स्पष्ट करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, पता नहीं क्या था इसमें, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात कौन बोला है? फॉर्मर एम्बेसडर विवेक काटजू, पूर्व एम्बेसडर विवेक काटजू ने ये बात बोली है। हु डील्ड विद पाकिस्तान एज ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो पाकिस्तान से ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जुड़े थे। ठीक है, कभी जुड़े थे, उन्होंने कहा। अब कह रहा है कि अनदर फॉर्मर डिप्लोमेट, यानी एक दूसरे पूर्व डिप्लोमेट, हु वर्कड ऑन द इंडिया इंस्टेंस ऑन द यूएन, जो यूएन के साथ भारत की तरफ से काम किए हैं, जो यूएन के साथ भारत के साथ काम किए हैं उन्होंने क्या बोला? एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन और बहुत से मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय संगठनों के साथ उन्होंने काम किया था। सेट, उन्होंने कहा, क्या कहा? इट वाज सरप्राइजिंग, या सरप्राइजिंग है दैट की मिस्टर ट्रम्प्स स्टेटमेंट डिड नॉट रेफर टू टेररिज्म, यानी मिस्टर ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था उसने आतंकवाद को तो रेफर ही नहीं किया, उन्होंने आतंकवाद को रेफर ही नहीं किया, बताया ही नहीं। आस्किंग इफ द यूएस वाज इंडीड एबल टू मीडिएट विद पाकिस्तान, उन्होंने ये पूछा कि क्या यूएस वाकई में पाकिस्तान के साथ मीडिएट करने में योग्य था। वाई, क्यों इट हैज नॉट पुट मोर फोकस ऑन शटिंग डाउन सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स इन द कंट्री। वाई, क्यों इट हैज नॉट पुट मोर फोकस, इन्होंने और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ऑन शटिंग डाउन, बंद करने में, सपोर्ट को, समर्थन को, टू टेरर, आतंकवाद के लिए, आतंकवाद समूह के लिए, इन द कंट्री, देश में। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वाई, कि क्यों इट हैज़ नॉट, क्यों अमेरिका ने और ज़्यादा फोकस नहीं किया सपोर्ट, जो आतंकी ग्रुप को सपोर्ट करता है देश, उसको शटिंग डाउन करने में, उसको बंद कराने में। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट पैसेज है, थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। ठीक है, कह रहा है द यूएस इज द वन कंट्री, यूएस वह देश है विथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस, अनुभव है पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, बुनियादी ढांचों का। दैट इज द ओनली प्लेस, वही एकमात्र जगह है, वेयर, जहां इंडिया वुड वांट द यूएस हेल्प, भारत यूएस की मदद चाहेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से, आतंकवाद पर भारत यूएस की मदद चाहेगा। क्यों? क्योंकि यूएस को आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसके बारे में नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है। डिप्लोमेट हु आस्क्ड नॉट टू बी नेम्ड, डिप्लोमेट ने पूछा है, कहा है, नाम न बताए जाने पर। ठीक है, कहा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी